जोहार साथियों। जैसा कि विशेषकर सोशल मीडिया में और प्रिंट मीडिया में खबरें आ रही है कि सरकार जो है, सरकार के द्वारा नियोजन नीति को बना ली गई है और उसे विधि विभाग के पास भेज भी दिया गया है। और विधि विभाग जब उसे पास करेगा, विधि विभाग, उसके बाद कैबिनेट से इसकी मंजूरी जो है वो होते ही तुरंत जो है नियोजन नीति लाई जाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा अपना जो सरकार को जो संदेश है, मैं यह पूरी तरह से साफ कर देना चाहता हूं कि सरकार यदि 2016 के पहले की बिल्कुल हूबहू नियोजन नीति ला रही है तो सरकार झारखंडी छात्रों को, युवाओं को ठगने का काम कर रही है। अगर 60 और 40 के अनुपात में सरकार लाती है नियोजन नीति तो ये बिल्कुल ही झारखंडी छात्रों छात्राओं जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके हित में नहीं होगा। 60-40 जो अनुपात है उसका अर्थ है कि 60% यदि 100 सीटें वैकेंसी निकलती है जेपीएससी या जेएसएससी के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा 100 सीटें निकलती है तो उसमें 60 सीटें जो है वो एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो झारखंड के स्थानीय लोग होंगे उनके लिए आरक्षित हो जाएगा। और जो 40 सीटें जो बच जाती है, जो 40 सीटें बच जाती है वो यहां के जनरल भी उसमें फाइट करेंगे और वो पूरे भारतवर्ष के लिए खोल दिया जाएगा। मतलब भारत के तमाम राज्यों के लिए खोल दिया जाएगा, विशेषकर बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, इन राज्यों के लिए भी खोल दिया जाएगा। तो ये कहीं से झारखंडी छात्रों के लिए न्याय संगत नहीं है, उनको ठगने का काम किया जाएगा अगर इस प्रकार की नियोजन बनती है तो। मेरा सरकार से केवल एक गुजारिश है कि माननीय हाईकोर्ट के जो आदेश हैं 10वीं और 12वीं से पास करने की अनिवार्यता झारखंड के किसी संस्थान से इसको रद्द कर दिया जाए। तो इसको हटाते हुए जो है वो जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों के लिए वहां की सरकारी नीतियों सरकारी जो नौकरियां हैं उसको लॉक कर दिया छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए। बिहार ने बिहारी युवाओं के लिए लॉक कर दिया, बंगाल ने बंगला भाषी युवाओं के लिए, वहां की बंगाल के जो स्थानीय वहां की वैकेंसी भर सकते हैं उसके लिए लॉक कर दिया गया। ऐसा ही उड़ीसा राज्य में भी किया गया है। तो झारखंड में भी इसी प्रकार का नियोजन नीति लागू की जाए। बहुत ज्यादा अगर हो तो 10% जो है, जैसा कि बंगाल और उड़ीसा राज्यों में है प्रावधान कि 10% जो है बाहरी छात्र जो है वो झारखंड की वैकेंसी को भर सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ के क्षेत्रीय भाषा, परंपरा, रीति रिवाज जो है उसका उन्हें ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए। इस प्रकार की नियोजन नीति बनाने से सरकार की जो नियोजन नीति झारखंडी छात्रों के लिए, छात्रों के लिए, युवकों के लिए बनेगी वो बिल्कुल झारखंड के स्थानीय जो होंगे उनके हित में बनेगा और कोई ज्यादा बाहरी जो है उसके आने की संभावना नाम मात्र की रह जाएगी। इसलिए सरकार जो है ये 60-40 की पॉलिसी तो बिल्कुल रद्द करे। 60-40 यहाँ ना चलतो तो ना चलतो तो ना चलतो। यदि 60-40 होता है, सरकार यदि 60-40 की पॉलिसी लाती है तो हर जगह, हर चौक, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर सरकार का विरोध होगा, सरकार का पुतला दहन किया जाएगा। और यह बात आप जान लीजिए, हेमंत सरकार, यदि आप 60-40 की पॉलिसी लाते हैं तो 2024 के बाद आप सत्ता में नहीं रहिएगा। इसीलिए अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी विवेकशीलता और अपनी दूरदर्शिता का प्रयोग कीजिए। जो बाहरी आईएएस अधिकारी जो हैं, जो आपको सलाह मशवरा दे रहे हैं, उनके बातों को ध्यान नहीं दीजिए और झारखंडी युवकों के, यहाँ के झारखंडी स्थानीय युवकों के हित में नियोजन नीति लागू करें और बहुत ज्यादा हो तो 90 और 10 के अनुपात में नियोजन नीति को लागू करें। बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में मैंने नियोजन नीति को बतलाया है, अपनी ओर से संदेश दिया है। तो 60 और 40 ये ना चलतो, पहला 90 और 10 रखिए अनुपात। अगर बाहरी के लिए कुछ दरवाजे खोलने हैं तो वो भी स्थानीय भाषा, रीति रिवाज को विलोपित नहीं किया जाएगा। यही नियोजन नीति का आधार होना चाहिए। जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत।